अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहां रहें सलामत रहें। बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखने वालों को लूटने के लिए इंसानी स्मगलर्स का गिरोह एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुका है। इस मरतबा ये गिरोह मजबूर अफराद को इंतहाई कम कीमत का लालच देकर बजरिया इंग्लिश चैनल बरतानिया पहुंचाने के ख्वाब दिखा रहा है। इस मकसद के लिए वो टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहा है, जो नौजवानों में इंतहाई मकबूल है। आज के इस वीडियो में हम इंसानी स्मगलर्स के इसी तरीके वारदात पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया एप्स को इंसानी स्मगलर्स का ये माफिया किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो मासूम लोगों को क्या लालच दे रहा है, पाकिस्तानी नौजवान ऐसे गिरोहों से कैसे बच सकते हैं। हम इन तमाम संगीन पहलुओं का भी एक एक करके तफसीली जायजा लेंगे ताकि हकाइक आपके सामने आ सकें। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसी हर अहम वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, हाल ही में बरतानवी अखबारात और यूरोपीय सरहदों की निगरानी करने वाले इदारों ने एक ऐसी तहलका खेज रिपोर्ट शाया की है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई मुनज़्ज़म इंसानी स्मगलर्स ने तारकीने वतन को अपने जाल में फंसाने के लिए टिकटॉक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ये स्मगलर्स बड़ी चालाकी से टिकटॉक पर ऐसे नित नए अकाउंट्स बना रहे हैं जो खास तौर पर उन गरीब और मजबूर लोगों को हदफ बनाते हैं जो डंकी के जरिए बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं। सबसे ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन बात वो लालच है जो ये सफाक स्मगलर्स अपने शिकार को दे रहे हैं। आमतौर पर फ्रांस से इंग्लिश चैनल का रास्ता अबूर करके बरतानिया जाने का खर्चा 1500 से लेकर 2000 बरतानवी पाउंड्स होता था। अब ये स्मगलर्स सिर्फ 150 पाउंड्स में इस जानलेवा सफर की पेशकश कर रहे हैं। इन स्मगलर्स की सोशल मीडिया पोस्ट किस कदर पुरकशिश होती हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 18 अप्रैल को की गई एक पोस्ट में बाकायदा एक एनिमेटेड नक्शा दिखाया गया जिसमें फ्रांस के साहिली इलाके सेंगेट से लेकर बरतानिया के मशहूर शहर डोवर तक का पूरा समुद्री रास्ता खींचा गया था। इस वीडियो के साथ निहायत ढिठाई से लिखा था, हमारे पास हर रोज छोटी कश्तियों के जरिए बरतानिया जाने का सफरी इंतजाम मौजूद है और हमारी कीमत सबसे कम है। इस पोस्ट की रेंज बढ़ाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ हैशटैग्स का भी भरपूर इस्तेमाल किया। नाजरीन, आपको इंग्लिश चैनल से मुतालिक बताते चलें कि यह समुद्री रास्ता दुनिया के खतरनाक और मसरूफ तरीन समुद्री रास्तों में शुमार होता है। यहाँ बहरी जहाज़ों की मुसलसल आमदोरफ्त और तेज लहरें छोटी कश्तियों के लिए मौत साबित होती हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल छोटी कश्तियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर बरतानिया पहुँचने वालों की तादाद में गुज़िश्ता सालों की निस्बत 36% कमी हुई है। इस बड़ी कमी की एक सबसे अहम वजह यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की सख्त कार्रवाइयों के बाद इंसानी स्मगलर्स की सप्लाई लाइन टूट चुकी है। इस कमी ने अपने साथ एक और भयानक हकीकत को भी जन्म दिया है। ताकतवर और मेयारी आलात न मिलने की वजह से ये बेहिस इंसानी स्मगलर्स अब इंतहाई सस्ते, नकारा और गैर मेयारी इंजन और कमजोर कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। इस घटिया और गैर मेयारी सामान का नतीजा ये है कि मासूम तारिकीन वतन की जानों को खतरात पहले से कई गुना बढ़ गए हैं। तहकीकात इदारों के मुताबिक इस घिनौने खेल के पीछे दो इंतहाई खतरनाक मकासद हो सकते हैं। पहला मकसद तो फ्रॉड है। ये जदीद स्मगलर्स टिकटॉक पर सस्ते और आरामदेह सफर का झूठा झांसा देकर मासूम लोगों से ऑनलाइन ट्रांसफर्स या किसी खुफिया तरीके से एडवांस के तौर पर रकम बटोरते हैं। रकम मिलते ही ये उनका नंबर ब्लॉक करके हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दूसरा मकसद इस माफिया का दोबारा से अपनी मार्केट बनाने की कोशिश हो सकता है। वो दरअसल ये चाहते हैं कि लोग सस्ते सफ़र की अंधी लालच में जोक दर जोक फ्रांसीसी साहिलों पर जमा हों और फिर जब उनके पास एक बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाए, नकारा इंजनों वाली कश्तियों में बिठाकर समुंदर में धकेल दें। अब चाहे वो तारकीन वतन समंदर पार पहुँचें या बीच समंदर की लहरों में डूबकर हमेशा की नींद सो जाएं, इन बेहिस स्मगलर्स को इससे ज़र्रा भर भी गर्ज नहीं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होना निहायत लाजमी है कि बरतानवी हुक्काम, तहकीकाती इदारे और कानून नाफिज करने वाले महकमे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी के एक तर्जुमान का इस हवाले से तफसीली बयान देते हुए कहना है कि वो आंखें बंद करके नहीं बैठे। वो बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं।
गुज़िश्ता एक साल के अरसे के दौरान गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम को फ़रोग़ देने वाली या इस हवाले से खिदमात फ़राहम करने वाली 10,000 से ज़ायद सोशल मीडिया पोस्ट, पेजेस और दर्जनों अकाउंट्स को मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक किया जा चुका है। जहां तक गिरफ्तारियों और ज़मीनी कार्रवाइयों का ताल्लुक है तो बरतानिया के अंदर और फ्रांस के मुख्तलिफ साहिली इलाकों पर पुलिस की जानिब से मुसलसल और अचानक छापे भी मारे जा रहे हैं और कई छोटे कारिंदों को हिरासत में भी लिया गया है जो इन कश्तियों में हवा भरने या इन्हें साहिल तक लाने का काम करते थे। मसला ये है कि इन बैनुल अक़वामी गैंग्स के असल सरगना और मास्टरमाइंड अमूमन यूरोप के दूसरे ममालिक या अपने आबाई मुल्कों में महफूज पनागाहों में छुप कर बैठे होते हैं और वहाँ से अपना नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। इसकी वजह से इन्हें बराह रास्त कानून के कटहरे में लाना एक इंतहाई तवील, सब्र आज़मा और कानूनी पेचीदगियों से भरा अमल है। नाजरीन, अब सबसे अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि इस खबर में हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्या सबक है। सबसे पहले तो इस बात को अपने जहनों में नक्श कर लें कि ये इंसानी स्मगलर्स चाहे अल्बानिया से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे तुर्की के शहरी हों, ईरान के हों या फिर हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के मुकामी एजेंट हों, ये सब अंदर से एक ही हैं। ये सब के सब दरअसल मौत के वो सौदागर हैं जिन्हें आपकी कीमती जिंदगी, आपके बूढ़े और कमजोर वालिदैन के बहते आंसुओं और आपके छोटे बच्चों के तारीख होते मुस्तकबिल से रत्ती बराबर भी हमदर्दी नहीं है। इनका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी जेबों से पैसे निकालना होता है। आजकल सोशल मीडिया पर, खास तौर पर टिकटॉक और फेसबुक पर नजर आने वाले सस्ते और इंतहाई आसान सफर के झूठे दावे, बर्फबारी और खूबसूरत इमारतों वाली पुरकशिश वीडियोस और इन झूठे फ्रॉडी एजेंडों की मीठी बातों में हरगिज ना आए। ये सब एक शराब के सिवा कुछ भी नहीं। याद रखें, 150 पाउंड तो क्या, अपनी जिंदगी भर की कमाई और लाखों रुपए देकर भी जो समुद्री या ज़मीनी सफ़र खरीदा जाता है उसकी आखिरी मंजिल अक्सर औकात बरतानिया या यूरोप के खूबसूरत साहिल हरगिज़ नहीं होते, बल्कि किसी गुमनाम समंदर की इंतहाई तारीख तय या किसी अनजान मुल्क का कैद खाना होता है जहां कोई पुरसाने हाल नहीं होता। याद रखें कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता जो आपको रातों रात बुलंदियों तक पहुंचा सके। अपनी वो खून पसीने की जमा पूंजी जो आपके वालिदैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ देकर या शायद अपना घर और ज़मीन बेचकर आपके लिए कमाई होती है, इसे इन सफाक और बेरहम धोखेबाजों के हवाले करने की बजाय इसे अपने ही मुल्क में रहकर कोई नया और कारामद हुनर सीखें। अपनी तालीम को बेहतर बनाने या कोई छोटा मोटा लेकिन अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने पर लगाएं। गैर कानूनी रास्तों के पीछे भागने की बजाय कानूनी, महफूज और बाइज्जत तरीकों से दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपसे जुड़े कई रिश्तों की अमानत है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो ने आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस किस्म का गैर कानूनी इकदाम उठाने का जहन रखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत को भी इन स्मगलर्स के खिलाफ कोई आगाही मुहिम चलानी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी कानूनी तौर पर कनाडा में कैसे रह सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी रकूम भेजने के महफूज और तेज़ तरीन तरीके कौन से हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।